नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत टीवी में। देव मेरा नाम है। ना वो हिंदू था, ना वो मुसलमान था, वो सही मायने में सच्चा इंसान था। ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ खेड़ा खलीलपुर के आसिफ को लेकर के तमाम तरीके की बातें हुई। उस परिवार को न्याय चाहिए। प्रशासन के लोग उनके साथ लगातार आ रहे हैं, जा रहे हैं और प्रशासन उनको सपोर्ट भी कर रहा है। और जस्टिस फॉर आसिफ, पूरा परिवार, पूरा समाज, पूरा क्षेत्र आसिफ के लिए न्याय मांग रहा है। लेकिन बहुत सारे सवाल भी थे और उन सारे सवालों का जवाब दूर बैठकर आप कैसे खोज सकते थे। उन सारे सवालों को जानने के लिए उस ज़मीन पर आना ज़रूरी था जहाँ का बुलाल था। तो इस वक्त मेरी मौजूदगी गांव खेड़ा खलीलपुर में है और कुछ सोशल मीडिया पर वीडियो आ रही हैं। जिसके मन में जो आ रहा है वो कह रहा है, लेकिन एक बार सोचिए, जिस परिवार का वो बेटा था, जिस परिवार का वो लाल था, जिस माँ का वो कलेजा था और जिसके छोटे छोटे अब बच्चे हैं और एक धर्म पत्नी है, वो जब आपकी वीडियो देखती होगी तो उस पर क्या गुजरती होगी, जिसकी जानकारी आपको नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बिना जानकारी के अभाव में कुछ भी कहने को आतुर हैं। ऐसे में कई सवाल थे। उन सवालों का जवाब ढूंढते हुए मेरा कैमरा खेड़ा खलीलपुर पहुंचा, उसी आसिफ के घर पर जिसकी हत्या हो गई। प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है कि न्याय दिलाया जाए, लेकिन कुछ फेसबुक पर वीडियोस आती हैं जो परिवार को और समाज को एक बार सोचने पर मजबूर करती हैं। जानकारी के अभाव में कुछ भी कहने को कोई मजबूर है। आखिरकार उस परिवार का क्या कहना है उन वीडियो मेकर्स के लिए जो अपने घरों में बैठकर केवल एक फ़ोन लेते हैं और एक वीडियो शूट कर देते हैं बिना किसी जानकारी के। आखिरकार क्या चाहते हैं वो लोग और ये परिवार अब क्या चाहता है, जानने के लिए सीधे चलते हैं परिवार के आसिफ के कुछ उन अपनों के पास जो इस वक्त हमारे साथ गमगीन माहौल में मौजूद हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हनीफ़ है जी, और मैं आसिफ का ताऊ लगता हूँ। वो मेरे भतीजे थे जी। देखिए, कैसे क्या हुआ थोड़ा सा बता दीजिए। सच्चाई जानने की पूरी दुनिया कोशिश कर रही है, थोड़ा सा बता। जी। दरअसल ऐसा है कि किन दरिंदों ने जो हमारे उस बच्चे के साथ व्यवहार किया है जी। वो बिल्कुल नाइंसाफ़ी के साथ किया है। जी। ना ही तो कोई हमारा ज़मीनी विवाद था, जी। ना कोई हमारे कोई लड़की का छेड़छाड़ या कोई दूसरी कोई चीज़, उनसे कोई हमारी कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिससे जो है ना हमारी उनसे दुश्मनी हो। जी। छोटी मोटी रंजिश थी, उस रंजिश को लेकर उन्होंने, वो भी पहले की थी जी, वो अभी नहीं, कभी जो है अभी 2-4-10 दिन, महीने 2 महीने की जी। वो आसिफ के साथ भी नहीं थी जी। छोटे बच्चों में थोड़ा सा विवाद हो गया था, छोटे मोटे बच्चे थे जी, उसी को लेकर इन्होंने जी हमारे साथ दुश्मनी रखी और हमारे उस बेटे को बेरहमी के साथ जो है मौत के घाट उतार दिया। देखिए, आसिफ के छोटे छोटे बच्चे हैं, उसकी माँ है, आप उसके परिवार के लोग हैं, वो आपका खून था। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस वक्त पे जो कि दूर बैठे हैं। वो दोनों धर्मों के लोग हैं जो बड़ा अलग अलग से बेतुके बयान दे रहे हैं। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से जो दूर बैठकर वीडियो बना रहे हैं? जनाब, ऐसा है, हमारा गांव जो है वो दोनों समुदाय का है। हिंदू मुस्लिम एक साथ बहुत अच्छे से रहते हैं जी। हमारे कभी भाइयों में कोई ऐसा तकरार, कोई ऐसी कोई लड़ाई झगड़े नहीं हुए। एक दूसरे के सब साथ में काम आने वाले आदमी हैं और हाथ कंधे से कंधा लगाकर हर वक्त जो है मुसीबत में खड़े हुए रहते थे जी। लेकिन हमारे गांव में ये जो लड़के जिन्होंने ये किया है जी, इन्होंने जो है ना ये 8-7 साल से करीब जो है गांव में और आसपास के इलाके में आतंक मचा रखा है जी। ये आसिफ बेटा जो है सिर्फ और सिर्फ गरीबों की मदद करता था। अच्छा। कुछ दिन पहले, 2 साल पहले करीब, एक लड़के को ये जंगल में हमारे यहाँ आधा किलोमीटर गांव से जी, उसको कपड़े में मुंह बांध कर मार रहे थे। अच्छा। तो किसी ने बताया कि आसिफ भाई किसी को ये लोग मार रहे हैं, तो वो वहाँ पर पहुँचा, उसने उनको छुड़ा दिया। विरोध किया उसका विरोध किया, तो उसी दिन से जो है ये लोग उसके दुश्मन, रंजिश में बदल गई इनकी बात, और इन लोगों ने जो है ना जी उसी दिन से दुश्मनी करना शुरू कर दी। देखिए, आपकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं, आप आसिफ के लिए न्याय मांग रहे हैं, प्रशासन आपके साथ है, प्रशासन आपकी सपोर्ट भी कर रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो जानकारी के अभाव में बिना किसी बुनियाद के दूर बैठकर वीडियोस बना रहे हैं। कुछ नए लड़के, उनको लेकर के आप क्या बोलेंगे? उन भाइयों से मैं सबसे है जी, हमारे इलाके, क्षेत्र और तमाम जो हमारे जो है ये साथी जो ऐसा कर रहे हैं, हमारे भाई जो ऐसा कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। मेरा हाथ जोड़कर उनसे एक निवेदन है, विनती है भाई, वो कोई भी ऐसी चीज़ पोस्ट ना करें जो कि हमारे दोनों समुदायों के बीच में गहाई का काम करे।
जो हमको जो है नफ़रत दिलाए जी। और नफ़रत का काम करे। ऐसा वीडियो कोई भी पोस्ट ना करे, ना ही किसी को कोई फ़ोन पे ऐसी बात कहे। जी। क्योंकि हाथ जोड़ के मैं ये कहता हूँ सबको, क्योंकि हम तो आहत हुए हैं जी जी इस बिल्कुल। बात से, और लोग भी जो है बहुत आहत हो जाएंगे और ना जाने ये बातें कितनी खराबी करके नहीं हम लोगों को जो है परेशान कर देंगी। कोई सख्त नसीहत भी देना चाहेंगे ऐसे लोग जो इधर उधर से उठपटांग बातें कर रहे हैं लोगों के लिए, क्योंकि आपका बेटा गया है और आपके कलेजे का टुकड़ा था वो, और ये कुछ लोग हैं जो वीडियोस को बना रहे हैं और फैला रहे हैं। ये दरअसल वही लोग हैं जी जो आपस में हम लोगों को जो है मिलने नहीं देंगे। जी। उन लोगों को क्या फ़ायदा होगा जो गलत पोस्ट कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन से बातें कर करके एक दूसरे को बता रहे हैं भाई तू ऐसे कर ऐसे कर। जी। हम लोग तो नहीं चाहते जनाब, हम हिंदू मुसलमान का नाम ही नहीं रखते, हम सिर्फ एक इंसानियत हैं जी। और इंसान की तरह ही रहना चाहते हैं। हिंदू भाई भी हमारे जो है ना जी हमारे भाई हैं जी। हमारा उनके साथ कोई विवाद नहीं है। हाँ, जो गलत है वो गलत है। हाँ जी, जो गलत है, और नहीं तो ज़्यादातर लोग अच्छे ही होते हैं। आप आसिफ के चाचा हैं, कभी आपकी उंगली पकड़कर वो चला था, और आज उसके लिए सरकार से कोई मांग है आपकी, विशेष मांग हरियाणा सरकार से? जनाब सबसे पहली मांग तो यही है कि हमारे बेटे को जो है ना जी जिस तरीके से निर्मम हत्या की गई है जी। और उसको जिस तरीके से उसको मारा गया है जी। जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए जी। और जो निर्दोष हैं जी उनको छोड़ा जाए। क्योंकि निर्दोष का भी जो है ना जी, निर्दोष किसी को फंसाया जाता है तो उसके लिए भी उसके भी वैसे ही बच्चे हैं जैसे कि आसिफ के बच्चे हैं। निर्दोष भी ना फंसाया जाए जी। तो देखिए, मैं आपसे क्या कहूँगा, दरअसल ये बहुत ही सोचने वाली बात है साहब। किसी ने कहा है कि तू हिंदू है, तू मुसलमान है, लेकिन सही मायने में तो आसिफ के परिवार को आप समझ चुके होंगे, वो जो कहते हैं कि तू इंसान है, और इंसानियत इस दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है, और इंसान होना ही सबसे बड़ा गर्व की बात है। लेकिन एक बड़ा सवाल, इन सवालों के बीच में आप घरों में बैठकर, कमरों में बैठकर एक दूसरे के लिए समाजों पर उंगलियां उठा रहे हैं, लेकिन ये वो परिवार है साहब जिसका बेटा गया है। आप समझ सकते हैं ये क्या मिट्टी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं और इनके खून में वाकई क्या बसता है। ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि वाकई प्रशासन और सरकार तक इनकी गुहार पहुंचेगी, और जो इनकी मांग है कि निर्दोष भी ना फंसे और दोषियों को सज़ा मिले, एक बड़ा सवाल है। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आपकी छोटी छोटी ये बयानबाजी कितना नुकसान इस घर को पहुंचा रही है आप समझ सकते हैं। आपको बिना जानकारी के आप कुछ भी बोले जा रहे हैं वो गलत है, समाज के लिए तोड़ने का काम करता है। कृपया इस परिवार को सोचिए, क्योंकि इनके कलेजे का टुकड़ा इनसे दूर गया है। हम आपसे गुजारिश करते हैं, आसिफ के लिए न्याय की तलाश है, आसिफ को न्याय मिलेगा, लेकिन आपके जो बयान हैं वो कहीं ना कहीं परेशानी खड़ी कर रहे हैं।